हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। खूब मन लगा के पढ़िए और कभी जरूरत हो तो हम हमेशा आपके साथ हैं। अब मेरा नंबर इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, मिल जाएगा। खूब मन लगा के पढ़िए और जो बातें बताई जा रही हैं समझने की कोशिश करिए। हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे थे और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पहला पार्ट है, आप लिखे थे वहां चेन आइसोमर। क्या है बेटा? चेन आइसोमर्स। क्या मतलब? सबसे जरूरी बेटा, बार बार कह रहा हूं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। कोशिश कर रहे हैं बेटा आसानी से कैसे हम कंसेप्ट्स को आपके दिमाग में बैठा हुए। चेन आइसोमर का मतलब होता है बेटा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different number of carbon atom either in straight chain or in branching or in both। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। जैसे मान लो हम ब्यूटेनॉल 1 की बात कर रहे थे, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे इस बात को। तो कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 4। अगर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या कम कर दें, 3 ही कर देते हैं, और एक कार्बन को ब्रांचिंग में लगा दें, तो देखो यहां लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, यहां लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन। मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम टू स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलिए, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन स्ट्रेट चेन। यही देख लो, यहां 4 है और यहां 3 है। या ब्रांचिंग, यहां तो ब्रांचिंग है नहीं, यहां ब्रांचिंग 1 कार्बन है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इन 2 स्ट्रक्चर्स वेरी क्या कर रहा है? स्ट्रेट चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कम है किसी से, तो जिसमें कम है वो चेन है इसका, ये चेन इसका नहीं है। चेन का मतलब क्या हुआ? लंबी, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन को छोटे कार्बन में कन्वर्ट करना, 4 कार्बन को 3 में कन्वर्ट करना। एल्केन के केस में बेटा, इन केस ऑफ एल्केन चेन आइसोमर स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम। एल्केन में चेन आइसोमर्स कितने कार्बन से शुरू हो रहा है बेटा? 4 कार्बन। एग्जाम्पल, दिस इज C4H10। इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, आप पढ़े हैं, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। तो एल्केन में चेन आइसोमर नीड्स मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4। लेकिन बेटा एल्केन में आइसोमर के लिए कितने कार्बन चाहिए? इन एल्केन चेन, दिस इज फॉरवर्ड, चेन नीड्स 4 कार्बन आइटम, चेन आइसोमर, बट आइसोमर इन एल्केन स्टार्ट्स फ्रॉम, बेटा नीड्स फॉर्मूला स्टार्ट्स फ्रॉम 4 का, कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए चेन आइसोमर के लिए एल्केन में। लेकिन
एल्केन में आइसोमर के लिए, जब आइसोमर की बात होगी तो स्ट्रक्चरल के साथ स्टीरियो भी रहेगा। तो आइसोमर इन एल्केन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 कार्बन एटम। ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें हैं। तो 2 कार्बन का एल्केन में कौन सा आइसोमर, तो आप पढ़े हो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। एल्केन के इथेन में इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म की बात हम लोग किए हैं। लिस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ऐसी बातें एमंग द कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो बेटा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि एल्केन में आइसोमर के लिए कितने कार्बन चाहिए, लड़का सीधे बोलता है 4। नहीं, चेन आइसोमर के लिए 4, आइसोमर के लिए 2। क्योंकि जब आइसोमर की बात होगी तो स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो सब में सोचना पड़ेगा कि 2 कार्बन का कुछ शुरू हो रहा है कि नहीं। ये पाया गया कि एल्केन में आइसोमर विच इज कन्फॉर्मेशनल स्टार्ट्स फ्रॉम 2 कार्बन एटम्स। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट मेंबर C5H12 की बात करें तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं, एन पेंटेन, फर्स्ट, आइसोपेंटेन, एंड थर्ड नियोपेंटेन। इन तीनों का आपस में रिलेशंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 2 and 3 आर चेन ऑफ 1, पहला पॉइंट, और दूसरा क्या बेटा, 3 is चेन ऑफ 1 and 2। ध्यान दो, इसमें लॉन्गेस्ट में 5 कार्बन, यहां 4 है, यहां 3 है, तो इसका तो ये दोनों चेन हुए ना, बोलो। लेकिन ये किसका चेन हुआ, ये इसका भी है और इसका भी चेन हुआ, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, यहां सेम माइक्रो फार्मूला में 4 कार्बन है, यहां 5 कार्बन है। बोलिए, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर 1, 2 and 3। अब ध्यान दो बेटा, C6 आईटी का सवाल था कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स आर पॉसिबल फॉर C6H14। अगर हम C6H14 की बात करें तो आप आंसर में कहिएगा 5। एंड दीज आर, एक तो ये हुआ यानी हेक्सेन या हेक्सेन स्ट्रेट चेन वाला, IUPAC की बात कर रहे हैं। दूसरा 5 कार्बन का चेन बना हुआ है। तीसरा अगेन 5 कार्बन का चेन बना हुआ है। इस 5 और इस 5 में अंतर क्या है बेटा, मिथाइल का पोजीशन। दिस इज 2-methyl pentane, but this one is
3-methyl pentane. Now fourth, और छोटा करें, this is 4 carbon straight chain. The parent compounds have 4 carbon atom. Here also 4 carbon. तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन यहां भी है, 4 कार्बन यहां भी है. दिस इज 2,3 dimethyl pentane, but this is 2,2 dimethyl pentane. अब ध्यान दो बेटा, रिलेशन इनका क्या हुआ आपस में, इन पांचों स्ट्रक्चर्स का. तो हम कह सकते हैं 2, 3, 4, 5 सभी आर चेन ऑफ 1, 2 and 3 आर आपस में क्या है, पोजीशन. एक 2 मिथाइल, एक 3 मिथाइल, पोजीशन आइसोमर्स. 4 and 5 अगेन आर पोजीशन. 4 and 5 आर चेन ऑफ 1, 2 and 3. देखो 1 में 6 कार्बन, 2 में 5 कार्बन, 3 में 5 कार्बन, इन दोनों में सिर्फ 4 कार्बन. तो ये रिलेशंस हुआ. तो पूछा गया था, स्ट्रक्चर में पूछा गया था. इस स्ट्रक्चर की बात आईआईटी में हुई है, टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को लेते हुए कि C6H14 के कितने स्ट्रक्चर्स होंगे. नंबर्स पूछा गया था कि कितने स्ट्रक्चर्स इसके होंगे. अब आईटी में फिर एक बार पूछा गया था, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10. साइक्लिक स्ट्रक्चर्स C5H10 CnH2n माने या तो एक डबल बॉन्ड होगा तो वो तो एल्कीन होगा. एक डबल बॉन्ड का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, साइक्लोएल्केन. तो ये साइक्लिक पूछा गया है, तो 5 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर ये हो गया. अब चेन बना सकते हैं, मतलब पेरेंट चेन के कार्बन को कम करने, पेरेंट साइकिल में कार्बन कम करेंगे तो जो कार्बन बच रहा वो कहां गया, चेन के फॉर्म में. जैसे अगर हम इसको 4 कार्बन कर दें तो एक मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. अब ध्यान दे बेटा, और छोटा करें 3 कार्बन. दिस इज इथाइल साइक्लोप्रोपेन. अब इससे छोटा रिंग नहीं हो सकता, सबसे छोटा रिंग साइक्लोप्रोपेन है, बट ये टुकड़ों में बढ़ सकता है इथाइल, मिथाइल और मिथाइल में. दोनों एक ही कार्बन पे हैं, दोनों 2 कार्बन पे हैं. तो हमें स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. आइसोमर्स होता तो कुछ और आंसर आता, क्योंकि आइसोमर्स में हम स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो की भी बात करते हैं.
यहां स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की बात हो रही है, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स होंगे। रिलेशंस की बात करें तो अगेन 2, 3, 4 एंड 5 आर। ये बेटा ध्यान से पढ़ते चलिए, हर चीजें दिमाग में बैठती चली जाएंगी। मन लगा के पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ नई चीजें जरूर हम लोग रोज कुछ न कुछ सीख रहे हैं। कोई ट्रेडिशनल बातें उतना एप्लीकेबिलिटी पार्ट में हम लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ न कुछ नई चीजें तो जरूर सीखने की टेंडेंसी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। टाइम लगेगा, मुझे आप जैसे बहुत लोगों तक पहुंचने में, बट आपका सपोर्ट रहा है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहिए, तो जरूर बेटा हम लोग की बातें, हमारी बातें बहुतों तक पहुंचती चली जाएंगी। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी नई चीजें हम लोग डेवलप करें ताकि एक बार पढ़ने के बाद वो चीजें दिमाग से हटे मत, भूले मत। काम इसका एग्जाम नहीं हो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ C5H10 5। एक एक के पेरेंट रिंग को कम करते गए। इथाइल है, इसको भी टुकड़ों में बांट दिया, तो इसको देखा जाए, हाँ दिस आर चेन ऑफ फर्स्ट नेम वाइज, दिस इज 1,1 dimethyl cyclopropane, and this one is 1,2 dimethyl cyclopropane. Clear? 1,1 1,2. This one, चलो मैं यहां लिख देता हूं 5वां। स्टीरियो की बात होगी तो आपको समझ में आएगा इसकी एप्लीकेबिलिटी भी, कि कितने नंबर्स को ये बढ़ा रहा है। तो इस तरह से अगर हम 4th एंड 5th के रिलेशंस की बात करें तो अभी तुमने कहा दिस इज 1,1 डाइमिथाइल एंड दिस वन इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो 4th एंड 5th आर पोजीशन आइसोमर्स, 4th एंड 5th आर चेन ऑफ 1, 2 एंड 3। 4th एंड 5th आर चेन ऑफ 1, 2 एंड 3। 3 का कैसे? ये तो रिंग बराबर है, ये इथाइल पार्ट टूटा है 2 पार्ट में और दोनों पार्ट अलग अलग पोजीशन पे हैं, इसलिए 4th और 5th आपस में क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। सिमिलरली एक बार पूछा गया था कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, स्ट्रक्चर्स फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C8H10। देखो बेटा C8H10 के कितने स्ट्रक्चर्स होंगे और ये एरोमेटिक है। C8H6 एरोमेटिक का मतलब क्या कि बेंजीन तो है ही। अब इस बेंजीन में कोई अननोन एल्काइल पार्ट ए है विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10, वही चीज हाथी प्लस पूंछ दिस, तो पूंछ इज दिस माइनस दिस, मतलब ए इज C8H10 माइनस फिनाइल C6H5, दिस इज C2H5। ध्यान दे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड में ए की जगह पे यहां आ गया CH2 CH3।
अब इसको तोड़ा मिथाइल को और अलग अलग पोजीशंस हैं। मिथाइल को तोड़ेंगे तो इसके एक ये सब हाइड्रोजन है ना, इनके हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल लगाएंगे, हाइड्रोजन की जगह पर, तो ये कहां जाएगा, मिथाइल की जगह पर। तो सेकंड कार्बन वाले को हटाया तो ये बना, थर्ड कार्बन को हटाया तो ये बना, फोर्थ कार्बन को हटाया तो ये बना। जैसे ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन को हटाया, थर्ड कार्बन के हाइड्रोजन को हटाया, फोर्थ कार्बन के हाइड्रोजन को हटाया, क्योंकि यही यहां से भी वही हुआ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे इधर से गिनो या इधर से गिनो, सिमेट्री है 2 और 3 के हाइड्रोजन में। चौथा अलग हुआ, किससे हटाया, इस मिथाइल से। हाइड्रोजन कहां गया, CH2 के पास, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स और बने इसके, इथाइल बेंजीन के। तो इनके नाम क्या हो गए, आर्थो, मेटा और पैरा, कॉमन नेम है ये जाइलिन। अब देखो बेटा, ये तीनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। कैसे, 1,2 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल, 1,4 डाइमिथाइल, किसके ये पोजीशन आइसोमर हैं, बट किसका ये चेन है। देखो बोला था ना इससे पीछे वाले में, इथाइल साइक्लोप्रोपेन 2 पार्ट में इथाइल टूट जाएगा, इथाइल बेंजीन का भी ये देखो 2 पार्ट टूटा, मिथाइल अलग हुआ और ये पार्ट अलग हुआ। ये मिथाइल आर्थो मेटा पैरा हाइड्रोजन की जगह पे गया तो आर्थो मेटा और पैरा जाइलिन बना। तो अगर हम नंबर्स दें 1, 2, 3, 4 तो कहेंगे 2, 3 and 4 और चेन आइसोमर ऑफ 1. So this is about chain isomers, compounds having same molecular formula but in structures different number of carbon atoms in longest chain. थैंक यू बेटा। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। खूब मन लगा के पढ़िए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू बेटा।